Hello everyone. As yesterday we have discussed about solving pair of linear equations and we have discussed substitution method. So today I will discuss about elimination method. What is elimination method? So in elimination, from the language of elimination, you can understand that we have to eliminate something. We have to eliminate something. अब eliminate करना किसे है? हमें solve करना है, equation solve करना है. दो equation दिया हुआ रहेगा और उसे सॉल्व करना है और वो दो इक्वेशन में दो वेरिएबल का होगा. तो हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम y का वैल्यू x के टर्म में पुट करके वी गॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ जाता था. फिर हम उसका वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो हेयर वी विल डू सेम काइंड ऑफ थिंग बट मेथड इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x y है तो हम इनमें से y को एलिमिनेट कर देंगे या फिर x को एलिमिनेट कर देंगे. अगर हम जैसे y को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, वो बस x में रहेगा इन द टर्म्स ऑफ x ओनली. फिर उसे सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं. फिर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा. राइट, वी विल सी इट बाय एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे बोलने से तो आएगा नहीं समझ में. सो हियर आर टू इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे न्यूमरेटर में x प्लस वाई है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, वी हैव टू सेपरेट इट सो दैट वी कैन गेट इंडिविजुअल टर्म्स, देन वी कैन एलिमिनेट. सो मॉडिफाइंग इक्वेशन 1 and 2, मॉडिफाइंग इक्वेशन 1 and 2. सो वी विल गेट, यहाँ पे देखो इसे हम लिख सकते हैं x by x y and the second term can be written as y by xy, right, equal to 2. and also we can write that x तो कट जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, it will be 1 by y plus y will be cancel out, it will be 1 by x equal to 2. now this is our equation. okay, so we can name it equation 3. okay, now from the second equation x minus y था, so we can write it x by xy minus y by xy equal to 6. okay, so यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x cancel out, we will get 1 by y minus y cancel out, we will get 1 by x equal to 6. okay, so now we get two separate terms. one term is in y, one term is in x. एक टर्म y का है, एक टर्म x का है. अब जैसे मान लो ये अगर ऐसा होता कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो मतलब ज़्यादा आसान होता, बट इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है. अगर हम y को कैंसिल कर दे तो बस x का रहेगा. कैंसिल कैसे करेंगे, वी विल कैंसिल इट बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिशन. जैसे मान लो यहाँ पे क्योंकि दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे भी 1 by y है, यहाँ पे भी 1 by y है, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर देंगे तो 1 by x कैंसिल हो जाएगा. दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं ना. इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड ऐड कर सकते हैं. राइट, इक्वेशन ऐड करना तो आता है हमें. सो उसी में हो जाएगा ना. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 by x कैंसिल हो जाएगा, तो बस 1 by y का टर्म रह जाएगा, तो वहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, या फिर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 by y कट जाएगा और ये दोनों रह जाएगा. ठीक है, तो यही मेथड होता है. अब मान लो यहाँ पे 1 by y है, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 2 by y रहता, इफ देयर विल बी 2 by y, ठीक है, तो आपको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो यहाँ पे बेसिकली सिंपली हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं and then we will eliminate. okay, so in this case we can adding equation 3 and 4, we get, तो अगर ऐड करेंगे 1 by y plus 1 by x equal to 2, 1 by y माइनस 1 by x इक्वल टू 6. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग इट. तो ऐड कर रहे हैं तो सिंपल ऐड होगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, प्लस 1 by x माइनस 1 by x कट जाएगा. ओके,
एंड दिस विल बी 1/y प्लस 1/y, क्या होगा, इट विल बी 2/y, यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है, तो 6 to 8 हो गया। नाउ दिख रहा है ना, अब y के टर्म में हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, सिर्फ y के टर्म में, तो यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y, इट इज इजी नाउ। सो y विल बी, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो y विल बी 2/8 equal to y, or we can write it y equal to 1/4. Okay, now we get the value of y and we get the value of x. कैसे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, you can directly put here, okay, in any equation, or you can directly put here as you wish. So I am putting y value in equation, original equation I am putting equation 1, okay, equation 1 में put कर देते हैं, x plus y by xy equal to what it is 2, okay, so we are putting here y equal to 1/4, x plus 1/4 by x into 1/4 equal to 2, so it will be 4/x, here reciprocal हो गया, and it will be here LCM is 4, it will be 4x plus 1, okay, equal to 2. So we will get 16x plus 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4x plus 1 into 4, और ये 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट इंटू 2, इधर लेके आए इक्वल साइड के राइट हैंड साइड में, सो वी विल गेट 8x, राइट। सो नाउ वी विल गेट 16x minus 8x, 8x को we can take it to the left hand side, so we will get 8x equal to, अगर 4 right hand side में जा रहा है, so equal to -4, implies x equal to -4/8, okay, so it will be -1/2. So our solution is x equal to -1/2 and y equal to 1/4, okay, so this is our solution. Now we can get another question, okay, it is a simple one, उसमें we have the fractions, fraction में था but इसमें simple है, so what we have to do, यहाँ पे देख सकते हो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, ना ही y का कोएफिशिएंट सेम है, तो किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा ताकि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, मान लो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें, एंड वी कैन कैंसिल, वी कैन एलिमिनेट सम x और y, किसी x और y को कैंसिल करना है, उसके लिए क्या चाहिए, सेम x चाहिए, मतलब x का कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा या फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, यही है एलिमिनेशन मेथड। यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 questions, you have to practice both in substitution method and both in elimination method, and you can ask doubt anytime, you can ask doubts in comment also, you can ask any doubt in my WhatsApp group, so there is no problem, just understand it, practice at least 10 questions, okay, in each method. So we will here equation 1 में हम क्या करेंगे, हम x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो फॉर दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, कैसे समझ में आया कि मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, व्हाट वी कैन डू, अगर मान लो तुम्हें x का चाहिए, ठीक है, x का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो x का जो कोएफिशिएंट है ना, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, सिंपल सा है, एक शॉर्टकट है कि दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम ही करना है, और एलसीएम बनाने के लिए जितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है करो, ठीक है, समझ में आया, मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली x के दो कोएफिशिएंट जो है दोनों इक्वेशन में, उनका एलसीएम ले लो, जैसे यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6, राइट, सो एलसीएम इक्वल टू 6, तो यहाँ पे बेसिकली हमें x का कोएफिशिएंट 6 करना है, अब 6 करने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है करेंगे, ओके, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1, सो we will get 6x plus 3y equal to
15. अंडरस्टैंड? एंड इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 लाने के लिए x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. एंड 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 2 3 6x, 2 2 4y, 2 8 16. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे पहले. अब देखो, अब अगर इस x को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो एंड we will subtract, we will do, क्या करेंगे? 1 minus 2. ओके, 1 minus 2. ठीक है, 1 minus 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा x. सो माइनस करेंगे हम दोनों में, तो एक बार माइनस आ गया तो यहाँ पे एक बार साइन के लिए यहाँ पे नीचे भी माइनस लिख देना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो पूरे में माइनस आ जाएगा. अगर मान लो यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता. सिंपल सी बात है, हम इसको इससे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया? माइनस 6x माइनस 4y माइनस 16. ठीक है, इक्वेशन का अगर तुम्हें ऑपरेशन करने में इक्वेशन में दिक्कत होता है तो यू कैन आस्क मी, बट यू शुड नॉट, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गॉट दैट इन क्लास 9. So okay, so now x cancel out, 6x 6x, and here it is 3 minus 4y, 3 minus 4y equal to 15 minus 16. Okay, so it will be minus y equal to minus 1. So y equal to 1, right? Equation के दोनों साइड अगर माइनस है we can cancel out. Okay, so we get the value of y. Now we can get the value of x. किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. सो आई एम पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ओके, सो व्हाट इज इक्वेशन 1? 2x प्लस y इक्वल टू 5. सो 2x प्लस y मीन्स 1 इक्वल टू 5 implies 2x equal to 5 minus 1. So it will be 2x equal to 4, implies x equal to 2. So our required solution is x equal to 2 and y equal to what? 1. Okay, answer. So it is very easy, just practice 10 question in each substitution method and elimination method, and you can upload solution in my WhatsApp group which is given in the description. Okay, so let's see in the next class.